श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। सावन का महीना शुरू हो गया है और ऐसे में शिव भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो गया है और इसकी समाप्ति 31 अगस्त 2023 को होगी। इस साल सावन के 8 सोमवार हैं और इन सभी सोमवार का अपना अलग-अलग महत्व है। सावन के सोमवार में शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना उत्तम होता है। हिंदू धर्म में शिव रुद्राष्टकम का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि हर सोमवार को शिव स्तुति का पाठ करने से व्यक्ति के हर रुके हुए काम अपने आप बन जाते हैं और इस सावन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ ही शिव स्तुति का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं शिव रुद्राष्टक स्तुति का महत्व और इसका हिंदी अर्थ। हिंदू देवी देवताओं में भगवान शिव शंकर को सबसे सर्वोच्च माना गया है। अगर कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ भक्ति करता है तो उस पर भगवान शिव की कृपा बन जाती है। भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करके भी आप शिव को मना सकते हैं। मात्र एक लोटे जल अर्पित करने से ही शिव प्रसन्न होते हैं और इस पाठ को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अहंकारी रावण का अंत हो गया था, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि रुद्राष्टक का पाठ करने से व्यक्ति शत्रु पर विजय पा सकता है। रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है कि प्रभु श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले महादेव की स्तुति का पाठ किया था और रामचरितमानस में भोलेनाथ की स्तुति करते समय न सिर्फ भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी बल्कि काव्य के रूप में रुद्राष्टकम स्तोत्र का अखंड पाठ भी किया था। भगवान श्री राम के इस पाठ को करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए थे और भगवान श्री राम को भगवान श्री शिव ने ऐसा वरदान दिया था कि तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे और लंका में जाकर रावण का वध करोगे और सीता माता को वापस अयोध्या लेकर आओगे। वैसे तो भगवान शिव के जितने भी मंत्र हैं वे सभी बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन सभी मंत्रों का जाप करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसा स्तोत्र बताया गया है कि जिसके माध्यम से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इस स्तोत्र में भगवान शिव के रूप और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगर आप श्री रुद्राष्टकम का पाठ कर रहे हैं तो आपको उसके महत्व, विधि और लाभ के बारे में भी जानना चाहिए। अगर आप सावन के सोमवार के व्रत रख रहे हैं या फिर सावन में आप पूजा करते हैं तो आप इस पाठ को अवश्य करें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन श्रावण के पूरे महीने में चतुर्दशी तिथि को सावन के सोमवार को अगर इसका जप किया जाता है तो यह स्तोत्र विशेष फलदायी होता है। श्री शिव रुद्राष्टकम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा वर्णित है। यह भगवान रुद्र की स्तुति में एक भक्ति भजन है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में रुद्राष्टकम की रचना भगवान रुद्र को शांत करने के लिए की है। इस भजन ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने ऋषि पर अपनी कृपा बरसाई। रुद्राष्टकम में भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए 8 श्लोक हैं। इस भजन का पाठ न केवल सुख और शांति लाता है बल्कि आपकी सांसारिक इच्छाओं को भी पूरा करता है। तो आइए शुरू करते हैं श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेदः स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। इसका अर्थ है, हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्मा, वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दूसरा श्लोक है, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। इसका अर्थ है, निराकार ओमकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ।
तीसरा श्लोक है तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेंदु कंठी भुजंगा। इसका अर्थ है जो हिमाचल के समान गौरव वर्ण और गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा पाती है, जिनके सिर पर पवित्र नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। चौथा श्लोक है चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामी। इसका अर्थ है जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, जिनके सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, जो सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजन करता हूँ। पांचवा श्लोक है प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे अहम भवानी पतिम भावगम्यम। इसका अर्थ है प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं बार बार भजन करता हूँ। छठा श्लोक है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। इसका अर्थ है कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह का हरण करने वाले मन को मत डालने वाले हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए। सातवां श्लोक है न यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ती है लोके परे वा नारायणम न तावद सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वम भूतादिवासम। इसका अर्थ है जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इस लोक में न ही परलोक में सुख शांति मिलती है और अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले महाप्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आठवां श्लोक है न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखौग तात्प्यमानम प्रभो पाहि अपना मामीश शंभो। इसका अर्थ है मैं न तो योग जानता हूँ न जप और न ही पूजा। हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा और जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुखों से मेरी रक्षा कीजिए। हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ नियमित रूप से किए जाने पर सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ करने के लिए सोमवार के दिन शिव के मंदिर जाएं, उसके पश्चात भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक पूजा करें और धूप दीप आदि से उन्हें प्रसन्न करें। उसके बाद शिव के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर शिव रुद्राष्टकम का पाठ प्रारंभ करें अथवा पाठ को सुन सकते हैं। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है और अपने जीवन को अनंतमय बनाने के लिए शिव रुद्राष्टकम का पाठ किया जाता है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने मनोबल को बढ़ाना चाहता है और अपने जीवन में सौभाग्य में वृद्धि लाना चाहता है तो उसे शिव रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र क्यों किया जाता है इसके पीछे भी एक प्रचलित कथा है, आप उस कथा को सुनिए। काकभुशुंडी ने एक बार एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपने यज्ञ की सूचना अपने गुरु को नहीं दी, फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वहां पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काकभुशुंडी ने गुरु को आया देखा, किंतु काकभुशुंडी अपने आसन से नहीं उठा, न उनका कोई आदर सत्कार किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार फिर इसका बुरा नहीं माना, पर महादेव तो महादेव ही हैं, वो अनाचार क्यों सहन करने लगे। तभी वहां पर एक भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे सत्य ज्ञानी गुरु ने सरलतावश तुझ पर क्रोध नहीं किया,
लेकिन मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। यदि तुझे दंड ना मिला तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। तू गुरु के सम्मुख भी अजगर की भांति ही बैठा रहा। अतः अधोगति को पाकर अजगर बन जा तथा किसी वृक्ष की कोटर में ही रहना। इस प्रचंड श्राप से दुखी होकर तथा अपने शिष्य के लिए क्षमा दान पाने की अपेक्षा से शिव को प्रसन्न करने हेतु गुरु ने प्रार्थना की तथा रुद्राष्टकम की वाचना की तथा आशुतोष भगवान श्री शिव को प्रसन्न किया। कथा के सार में शिव अनाचारी को क्षमा नहीं करते, यद्यपि वो उनका परम भक्त ही क्यों न हो। परम शिव भक्त काकभुशुंडी ने जब अपने गुरु की अवहेलना की थी तो भगवान शिव के क्रोध भाजन हो गए। अपने शिष्य के लिए क्षमा दान की अपेक्षा रखने वाले सहृदय गुरु ने रुद्राष्टक की रचना की तथा महादेव को प्रसन्न किया। गुरु के तप व शिव शक्ति के प्रभाव से यह शिव स्तुति बड़ी ही शुभ व मंगलकारी शक्तियों से सरोबार मानी जाती है। साथ ही मन से सारी परेशानियों की वजह अहंकार को दूर करके विनम्र बनाती है। शिव की इस स्तुति से भी भक्त का मन भक्ति के भाव और आनंद में इस तरह उतर जाता है कि हर रोज व्यवहारिक जीवन में मिली नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या और अहम को दूर कर देता है। यह स्तुति सरल, सरस और भक्तिमय होने से शिव व शिव भक्तों को बहुत प्रिय भी है। अतः सावन के महीने में शिव पूजन के बाद इस स्तुति के पाठ को आप अवश्य सुनें और इससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ।